काव्या जैसे ही घर आती वो तुरंत ही कार्तिक को कॉल करती है और बोलती है, क्या हो गया, तुम मुझे वैसे अकेले छोड़ के क्यों आ गए थे। कार्तिक सीधा बोल देता है, मैं इतना दूर से वहाँ टाइम वेस्ट करने नहीं आया था, मुझे किस चाहिए थी इसी कारण मैं आया था। काव्या ये सुनते ही इतना ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है कि मैं इन सब चीज़ों के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो, और मैंने तुम्हें समझाया ना, इन सब चीज़ों के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। कार्तिक उसे खरी खोटी सुना के कॉल काट देता है। काव्या उसे 2-3 बार कॉल करती है लेकिन कार्तिक उसके कॉल का कोई भी आंसर नहीं दे रहा होता। ऐसे करते-करते लगभग 1-2 महीने हो जाते हैं और इधर से काव्या भी उसे मैसेज नहीं करती और कार्तिक भी उसे मैसेज नहीं करता। और काव्या कभी-कभी कॉल भी करती थी तो कार्तिक उसका जवाब नहीं देता था। ऐसे सब देखते हुए काव्या को फाइनली समझ आ जाता है कि कार्तिक को सिर्फ और सिर्फ लस्ट चाहिए, प्यार नहीं करता वो काव्या से। और इधर से काव्या उसे मैसेज करती है, गुड बाय, आई एम एंडिंग दिस सिचुएशनशिप, डोंट टेक्स्ट मी अगेन। काव्या ये मैसेज करके कार्तिक को हर तरफ से ब्लॉक कर देती है और कार्तिक को ब्लॉक किए उसे 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है और ऐसे करते-करते 5 दिन हो जाते हैं। 5वें दिन काव्या को बहुत ज़्यादा ही कार्तिक की याद आती है और कार्तिक को वो सामने से अनब्लॉक करके मैसेज कर देती है। इधर से काव्या बोलती है कि तेरा नाटक खत्म हो गया या फिर तुझे और करना है। उधर से कार्तिक बोलता है, मैंने नाटक किया, मैंने ब्लॉक किया तुझे कि तूने मेरे को ब्लॉक किया है। उसके बाद काव्या बोलती है, हाँ तो अगले नंबर से कॉल या मैसेज नहीं कर सकता था। काव्या उसे बोलता है कि देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं हर किसी के नंबर से तुम्हें मैसेज या कॉल करते रहूंगा, और मुझे पता था कि तुम एक ना एक दिन मेरे पास वापस जरूर आओगी। ये सब सुनते ही काव्या आग बबूला हो जाती है और सीधा उससे पूछ लेती है कि तुझे ये कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। कार्तिक उधर से बोलता है कि मुझे तो करना है लेकिन लगता है तुझे नहीं करना है। काव्या बोलती है कि अगर मुझे नहीं करना होता मैं तुझे सामने से मैसेज नहीं करती, और कार्तिक उसे फाइनली बोल देता है, आई लव यू। ये सब सुनते ही काव्या बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जाके कविता को बताती है हँसी-खुशी कि उसने मुझे आई लव यू बोला। लेकिन कविता को ये चीज़ सुन के बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। कविता उसे बहुत चीज़ सुनाने लग जाती है कि अगर तूने उसे ब्लॉक कर दिया था तो अनब्लॉक क्यों किया, और अनब्लॉक किया भी तो उसके साथ दोबारा क्यों आई? काव्या उसे बोलती है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं उससे बहुत ज़्यादा अटैच होते जा रही हूँ और वो मुझे बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा पसंद है, और जैसे ही उसने मुझे आई लव यू बोला, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई आई लव यू टू बोलने से। बट काव्या को कहाँ पता था कि उसे उसने अनब्लॉक करके सबसे बड़ी गलती की है। अब कार्तिक को ये लगने लगा था कि काव्या के पास मेरे सिवाय और कोई भी नहीं है। अब कार्तिक की डिमांड दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी। कार्तिक उसे गंदे गंदे पिक्स मांगता था और काव्या सिर्फ उसके खुशी के लिए वो हंसी खुशी दे भी दिया करती थी। ये सब करते करते लगभग काव्या का 12th खत्म हो ही गया था और अब काव्या का कॉलेज में जाने का टाइम आ गया था। कार्तिक को वो बोलती है कि देखो, अब मुझे कॉलेज करना है तो मुझे अपनी पढ़ाई पे और भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे शादी के बाद जॉब भी करनी है। कार्तिक जैसे ही ये बात सुनता है वो बहुत ज़्यादा हँसने लग जाता है। वो बोलता है, तुम और नौकरी करोगी? ये चीज़ सुनते ही काव्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सामने से फ़ोन काट देती है और कार्तिक को ब्लॉक कर देती है। कार्तिक उसे 2-3 बार कॉल करने की कोशिश करता है बट काव्या उसके कॉल का आंसर ही नहीं देती। कार्तिक उसे दोबारा नहीं मनाता है क्योंकि कार्तिक को पता चल जाया रहता है कि अब काव्या के पास कोई भी नहीं है तो उसे घूम फिर के सिर्फ मेरे पास ही आना है। लगभग 1 हफ्ते बाद काव्या सामने से कार्तिक को मैसेज करती है, मानो कि कार्तिक को तो पता ही था कि काव्या उसके पास आने ही वाली है। और अब फाइनली कार्तिक उसे अपना असली रंग दिखाता है। कार्तिक दूसरी दूसरी लड़कियों से बात करना स्टार्ट करता है। काव्या को टाइम बिल्कुल भी नहीं देता था। जब भी काव्या उसे पूछती थी कि क्यों तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, कार्तिक कोई ना कोई बहाना बना देता था कि यार मुझे थक लग रहा है, मुझे नींद आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, बिजी रहता हूँ, इसी कारण तुमको टाइम नहीं दे सकता। बट असलियत तो कुछ और ही थी। एक दिन लगभग रात के 1-2 बजे होते हैं। काव्या जाके ट्रू कॉलर पे कार्तिक का लास्ट सीन चेक करती है और वहाँ पे वो कॉल पे दिखता है। काव्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बहुत ज़्यादा फूट-फूट के रोने लग जाती है कि क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? जब मैं उसे हर एक टाइम दे रही हूँ, जो वो चाह रहा है मैं उसे दे रही हूँ, तो क्यों वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है? क्यों वो दूसरी लड़कियों के पास जा रहा है? क्यों मुझसे बातें कर रहा है? काव्या तुरंत ही समझ जाती कि कार्तिक को अब उससे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा। काव्या इधर सामने से उसे मैसेज कर देती है व्हाट्सएप पे कि देखो यार, अब मुझे तुम्हारे साथ वैसी वाली फीलिंग नहीं आ रही, तो चलो हम दोनों अलग हो जाते हैं। ये बोलते ही काव्या मैसेज करते उसे सो जाती है। सुबह उठती है तो कार्तिक का कोई भी मैसेज नहीं आया रहता। कार्तिक ऑनलाइन जरूर होते हैं बट उसे कोई भी मैसेज नहीं करते हैं। ये चीज़ देखने के लिए कि कार्तिक क्यों उसे मैसेज नहीं कर रहा, वो अपनी फेक आईडी से उसे फॉलो करती है। कार्तिक उसी टाइम उसे फॉलो बैक दे देता है उसकी फेक आईडी में। काव्या को और भी गुस्सा आता है और वो तुरंत ही उसे ब्लॉक कर देती है। काव्या इधर फेक आईडी से उसे मैसेज करती है हाय, उधर कार्तिक भी उसे रिप्लाई में देता है हाय, और फाइनली कार्तिक उसे पूछ लेता है, तुम्हें मेरी आईडी कहाँ से मिली?